किताब हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑथर इससे पहले द सीक्रेट, द पावर और द मैजिक जैसी पॉपुलर किताबें लिख चुकी हैं। दरअसल ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जर्नी है, ये एक सफर के बारे में है। ये एक आम इंसान से हीरो बनने तक का सफर है। ये बुक जीरो से हीरो बनने की रेसिपी देती है और जीरो से हीरो बने लोगों की कहानी बताती है। वैसे इस बुक का नाम सुनकर एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक हीरो की स्टोरी है। इसमें एक हीरो होगा, एक विलेन होगा और कहानी के एंड में हीरो उस विलेन को मार देगा। हाँ, इसमें भी हीरो की कहानी कुछ ऐसी ही है, मगर अंतर सिर्फ इतना है कि इस कहानी में जिस हीरो की बात की जा रही है वो हीरो आपके अंदर है। ये बुक आपके अंदर के हीरो से आपकी मुलाकात करवाती है और बाकी उन सभी हीरो की कहानी बयां करती है जिन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचान कर न सिर्फ अपनी लाइफ बदली बल्कि इस दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। जब आप अपने अंदर के हीरो की यात्रा करते हैं तो आप इस जर्नी में अपने अंदर छिपे अनमोल खजाने को भी खोज निकालते हैं और अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से रूबरू होते हैं। इसके बाद आपको एक मकसद मिलता है जो आखिर में जाकर आपकी जिंदगी का एम्बिशन, डायरेक्शन, मीनिंग सब कुछ चेंज करके रख देता है। इस हीरो की जर्नी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलेंगे। इस जर्नी के कंप्लीट होने के साथ ही आपके अपने अंदर के हीरो से मुलाकात हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे। इस पूरी किताब को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। सभी पार्ट में एक असली हीरो बनने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिनको अगर अच्छे से समझा जाए तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। द ड्रीम, द कॉल टू एडवेंचर। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो मुझे सही जिंदगी मिली है, ना ही मेरे पास ज्यादा पैसा है और ना मेरे माता पिता इतने सक्षम हैं जो मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में किसी को परफेक्ट लाइफ नहीं मिलती है। यहीं पर सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बस इतना अपने दिमाग में रखिए कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आप इस दुनिया में अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है सब चीजें इस वक्त में मौजूद हैं। बस आपको उन सबको पहचानने की जरूरत है। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी लोगों में यूनिक टैलेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल होता है। आपने भी इस दुनिया में कुछ यूनिक टैलेंट और स्पेशल क्वालिटी के साथ जन्म लिया है। इसी यूनिक टैलेंट को आपकी कॉलिंग कहा जाता है। हीरो बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कॉलिंग पहचानने की जरूरत है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सीरियस हैं तो अपनी कॉलिंग की पहचान कीजिए। अपनी कॉलिंग को पहचानने का क्लू आपको अपनी हॉबीज से मिलेगा, क्योंकि हम सबकी हॉबीज ऐसी होती हैं जिसको लेकर हम पैशनेट होते हैं। और इस दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी हॉबीज को ड्रीम में बदला और एक बड़ी कंपनी की नींव रखी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ अपनी कॉलिंग ढूंढे बिना ही जीते हैं और एक घिसी पिटी लाइफ जीते जीते एक दिन उनकी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी कॉलिंग को ढूंढना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी कॉलिंग ही आपको अपनी लाइफ बदलने में मदद करेगी। रिफ्यूजल ऑफ द कॉलिंग। अगर आप अपने ड्रीम को चेस नहीं करते हैं तो ये सबसे रिस्क वाला काम है और ऐसा होना बेहद दुखद है। ऐसा कहा भी जाता है कि आप अपने सपनों को साकार किए बिना चाहे कितनी ही बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर लें, अगर आप अपने दिल को गुनगुनाने देने पर मजबूर करने वाला काम नहीं करते हैं तो आपको अंत में अफसोस और डिससेटिस्फैक्शन ही होगा। थोड़े पैसों के लिए आप अपनी कॉलिंग को नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी के पैसों से आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं। हो सकता है कि आप उन पैसों की वजह से अपनी लाइफ को सिक्योर मानते हो, मगर इससे आप अपनी ड्रीम को साकार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए काम नहीं करते हैं। तब आपको अंत में डिससेटिस्फैक्शन और पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए ज्यादा सोच विचार करना बंद कीजिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। शुरू करने वालों के लिए कभी देर नहीं होती है। आज से अपनी कॉलिंग को ढूंढना शुरू कीजिए और आप हीरो बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा देंगे। फाइंडिंग योर ड्रीम्स। अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से सवाल कीजिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। जो पहला जवाब आएगा वही होगा आपका ड्रीम। आपने अपने बारे में जो भी राय, निष्कर्ष और मान्यताएं बना रखी हैं उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपकी कॉलिंग अलग है। आप अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए। उन सारे विचारों को छोड़ दीजिए जो आपके राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं, जो आपको अपने सपने पूरा करने से रोक रहे हैं। अपने सपने को खोजने के लिए आप बाहर देखने की बजाय अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। इससे आपकी हीरो वाली जर्नी में बहुत बूस्ट मिलेगा। आप जो अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना बंद करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सपने क्या हैं, आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, तो अपने आप से ऐसे सवाल पूछिए। अगर मेरे पास पैसों की कमी ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगा। अगर मुझे काम में सफलता की पूरी गारंटी दी जाए तो मैं कौन सा काम करना पसंद करूंगा।
ऐसे सवाल करने से आपको पता चलता है कि आप असल में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। जब आपको ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके सपने वही हैं। और एक बार जब आपको अपने सपनों के बारे में पता चल जाए, तो अपने सपनों पर बिल्कुल डाउट ना करें, कोई शंका ना करें, बल्कि अपना टाइम और एनर्जी ये सोचने में लगाएं कि आप उस सपने को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। आइए हम यहाँ एक औरत की कहानी के बारे में बात करते हैं। सारा ब्लैकली नाम की एक महिला जानती थी कि वो एक मल्टी बिलियनर बनना चाहती है। बस इस थॉट के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था कैसे क्या होगा। इसलिए उसने यूनिवर्स से एक $multi billion का आइडिया मांगा। वो एक दिन कपड़े बदल रही थी, तभी उन्हें कपड़े पहनने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं से उनको एक अलग किस्म की ड्रेस डिजाइन करने का आइडिया आया। उसी एक आइडिया की बदौलत उन्होंने एक $multi billion ग्लोबल कंपनी स्पैंक्स खड़ी कर दी। लाइफ चेंज करने वाला आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। यूनिवर्स आपको कभी भी ये भेज सकता है। बस आपको अपने माइंड को उन अपॉर्चुनिटीज के लिए खुला रखना होगा। फॉलो योर ब्लिस। अपनी ब्लिस यानी जिसमें आपको आनंद आता है उसे फॉलो करना। अपनी ब्लिस को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे कि आनंद को फॉलो करने और अपनी हीरो वाली जर्नी स्टार्ट करने में क्या संबंध है। अपने अंदर के हीरो की खोज हम अपने आनंद को फॉलो करके कैसे कर सकते हैं। लेकिन फॉलो योर ब्लिस, इन शब्दों को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इन शब्दों में डीप मैसेज छुपा हुआ है। ये 3 शब्द आपके लिए कंपास की तरह हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ की किस दिशा में जाना है। किसी को भी आनंद की अनुभूति तब होती है जब वो उस काम को करता है जिस काम को करने से उसे प्यार हो। अगर आपको अपनी कॉलिंग का पता नहीं चला है, आपको अपने ड्रीम्स के बारे में पता नहीं चला है, तो आप घबराइए मत। बस आप अपनी ब्लिस यानी कि जिस चीज में आपको आनंद आता है उसे ढूंढते रहिए। उन कामों को करते रहिए जिनसे आपको आनंद मिलता है। किसी ऐसी चीज का ऑप्शन चूज करें जो आपको हर दिन अच्छा महसूस करा सके। जब आप अपने ब्लिस को फॉलो करते हैं, तब उस काम को रोजाना करें जिनको करने पर आपको गुड फील होता है, चाहे वो कितनी भी छोटी चीजें क्यों ना हो। चाहे वो कॉफी पीना हो, चैन की सांस लेना हो, बगीचे में पैर ऊपर करके बैठना हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो देखने में बिना मतलब की लग सकती हैं, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी चीजें करने से वो धागा बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, जो आपको अपने सपनों के पास और बेहतर जीवन के करीब ले जाता है। निक वुडमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनको किस बिजनेस में जाना है। जब निक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग का आनंद ले रहे थे, तभी उनको एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कैमरा होना चाहिए जिसकी मदद से सर्फिंग करते हुए दोस्तों की तस्वीरें ली जा सके। यही एक छोटा सा विचार आगे चलकर GoPro कैमरा बना, जिसके चलते निक अरबपति बन गए। बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को साइड में रखकर सोचते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को करने से वो अपनी लाइफ में जो बड़ा हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चीजों से ही हमारे बड़े सपनों के तार जुड़े होते हैं। ये यूनिवर्स हमें ऐसी ही छोटी चीजें कराने के लिए हमको प्रेरित कर रही होती है। जोसेफ कैम्पबेल का कहना है कि आप अपने ब्लिस को फॉलो कीजिए, यूनिवर्स वहां पर रास्ता खोल देगा जहां पर आज दीवार है। द हीरो, बिलीफ। आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हैं उसमें पूरा विश्वास रखिए, आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये विचार ही आपको वो चीज हासिल करने में मदद करेगा। खुद पर यकीन करना एक हीरो की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है। आपका बिलीफ ही आपको हार्ड कंडीशन में भी सही सलामत अपने सपनों के करीब ले जाएगा। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि आपने दूसरों की राय को अपना लिया है, दूसरे के सच को अपना सच मान लिया है और अपने अवचेतन मन को नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट से प्रोग्राम कर लिया है। अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अपने पुराने विचारों को छांटना पड़ेगा और उसके बदले नए विचारों को फिट करना पड़ेगा। ये नए तरीके के थॉट्स आपके सोचने के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगे और आप अपने आप पर फिर से विश्वास करने लगेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सही तरीका होता है कि सोने से पहले अपने मन में उन विचारों को दोहराएं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दोहराने से आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा। इसके लिए कुछ अफर्मेशन हैं जो आप अपना मूल मंत्र बना सकते हैं, जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम इनफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन हैं जिससे आप अपने अंदर के खो चुके विश्वास को फिर से पा सकते हैं। ये कहा भी जाता है कि इंसान जो सोचता है और जो विश्वास करता है उसे हासिल भी कर सकता है। हीरो की जर्नी में आप जो भी कदम उठाते हैं और जो भी अनुभव करते हैं, हर अनुभव और कदम के साथ आपका विश्वास बढ़ता जाता है और मजबूत होता रहता है। आप अपने सपनों पर यकीन कीजिए, खुद में भी यकीन कीजिए, क्योंकि आप एक हीरो हैं और आपके अंदर का हीरो सिर्फ यही विश्वास नहीं करता है कि आप अपना सपना साकार कर सकते हैं, बल्कि ये भी जानता है कि आप कैसे कर सकते हैं। विजन। आज की दुनिया में जितनी भी तरक्की देखने को मिलती है, ये कल किसी ना किसी का सिर्फ एक आइडिया था, बस एक थॉट के रूप में सबसे पहले आया। इसलिए आपके जो सपने हैं, आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जहां जाना चाहते हैं, उन सारे एहसासों को जिनको आप इस पल में मिस करते हैं, जो आपके पास अभी नहीं है, यही विचार आगे चलकर रियल बनते हैं। जिसकी कमी आपको महसूस हो रही है, उन सबको अपने दिमाग में पिक्चराइज कीजिए।
उन सबको अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। इससे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अजीम प्रेमजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका कहना है कि सफलता 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। जब एक बार आप अपने सपनों को विजुलाइज करने में माहिर हो जाते हैं, तब वो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। अपने सपनों को विजन के रूप में देखने का सबसे बेहतर समय होता है जागने के तुरंत बाद और सोने से तुरंत पहले। आप जब सुबह उठते हैं, उठते ही मोबाइल को चेक मत कीजिए, टीवी से दूर रहिए और 5 मिनट शांति से बैठिए और गहरी सांसें लेते हुए अपने सपनों को दिमाग में विजुलाइज करते रहिए। ये सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में जाकर फिट हो जाएंगे। वैसे ही जैसे आप किसी अपडेट को या प्रोग्राम को इंस्टॉल करते समय अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही नया प्रोग्राम अपडेट हो पाता है, इसी तरह दिमाग में जब दूसरी चीजें चलती रहेंगी, तब तक आपके अवचेतन मन में कोई नया विचार या नया आइडिया रजिस्टर नहीं हो सकता है। विजुअलाइजेशन की इस तकनीक में जब आप एक बार मास्टर हो जाते हैं, तब आपकी लाइफ में सारी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगती हैं और आप अपने सपने और विजन को अपने मन चाहे तरीके से हासिल कर सकते हैं। द माइंड ऑफ अ हीरो बनने की जर्नी में आप इस जगह पर आ गए हैं जहां पर आकर आपको अपने अंदर के हीरो के बारे में अनुभूति होने लगी है। आपको ये महसूस होगा कि आप इतने दिन से अंधेरे में थे। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जिस चमत्कार का इंतजार था, वह चमत्कार आपके ही पास था। आपको अपने साथ बनाने के लिए जिस हीरो की जरूरत थी, वो हीरो आप खुद ही हैं। इतना सब के बाद अब आपको ये जानना चाहिए कि एक हीरो का माइंड कैसे काम करता है, एक हीरो के माइंड में किस तरह के विचार आते हैं, एक सही हीरो का माइंड किस तरह के विचारों से भरा होता है। एक हीरो हमेशा पॉजिटिव और आशावादी होता है। एक हीरो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होता है, जिससे उनके जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लाख नेगेटिव और विपरीत हालात में भी हंसने मुस्कुराने की स्किल एक हीरो के अंदर ही होती है। जो हीरो होता है वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव को छांट देते हैं और जीवन के हर पहलू को पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं। एक हीरो हमेशा उन सारी चीजों के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं जो पॉसिबल होती हैं। ऐसी पॉसिबल चीजों के बारे में ज्यादा सोचने से उनका बिलीफ सिस्टम भी काफी हद तक पॉजिटिव हो जाता है और यही एक नजरिया हीरो को हीरो बनाता है। द हार्ट ऑफ अ हीरो। एक हीरो के माइंड को जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि एक हीरो का दिल कैसा होता है। एक हीरो के दिल के 3 स्किल सेट हैं: करेज, टेकिंग रिस्क, ग्रेटफुल हार्ट। करेज। एक हीरो को भी डर लगता है, उसे भी इनसिक्योरिटीज फील होती हैं, उसे भी शंकाएं सताती हैं, लेकिन जो हीरो होता है उसमें करेज होता है, जिसके चलते वो इन सारी चीजों से लड़ता है और इन सारी चीजों को हरा देता है। इंसान के रूप में हम 2 तरह के डर का अनुभव करते हैं। एक असली डर होता है और दूसरा साइकोलॉजिकल डर होता है। साइकोलॉजिकल डर जिसे हम अपने दिमाग में खुद पैदा करते हैं। ये समय आपको महसूस हुआ होगा जब आप किसी एग्जाम में बैठने वाले होंगे। ये आपको उस समय भी महसूस हुआ होगा जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे होंगे या किसी स्टेज पर अपनी स्पीच देने। ऐसे डर को दिमाग खुद ही क्रिएट करता है। हीरो की जर्नी में आपको साइकोलॉजिकल डर का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये जरूरी होता है कि आप अपने साहस का परिचय देते हुए उस डर का सामना करें और उस डर को मान दें। टेकिंग रिस्क। रिस्क लेना हीरो बनने की जर्नी का सबसे बड़ा टास्क है। इस बुक की ऑथर रोंडा बाइन कहती हैं, मैंने सीक्रेट मूवी बनाने के लिए हर चीज को दांव पर लगा दिया क्योंकि उन्हें यकीन था उनका सपना सच होगा, लेकिन उनको पता था इसके लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। हीरो की यात्रा में ऐसे पल भी आएंगे जब रिस्क लेने के लिए यूनिवर्स आपको कॉल करेगा और उस समय आपको डर लग रहा होगा। उस समय आपको अपने डर को हराते हुए उस रिस्क को लेना चाहिए। सच मानिए, रिस्क उठाने से लाइफ में 360 डिग्री बदलाव आ जाते हैं। ग्रेटफुल हार्ट। ग्रेटफुल होना हीरो की सबसे खास बात होती है। एक हीरो जो उसके पास है उसके लिए और जो उसे मिलने वाला है उन सब के लिए थैंकफुल रहता है। हम हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं, जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा है। जैसे हम स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हमारे परिवार के सभी लोग हमारे साथ हैं। इन सारी चीजों के लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। एक हीरो हमेशा थैंकफुलनेस को दिल में बसाए रखता है और कहा भी जाता है कि थैंकफुल होने से हमें संतुष्टि और खुशी दोनों एक साथ मिल जाती है। थैंकफुल होने में इतनी शक्ति है कि ये आपके जीवन को बदल सकता है। द वे ऑफ हीरो। हीरो का एक गोल्डन रूल होता है कि वो अपने बिहेवियर से जाने जाते हैं। उनका बिहेवियर उनकी छवि समाज में अलग तरह से बनाता है। अच्छी छवि होने से हीरो अपनी जिंदगी को बदलने के साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदलते हैं। और अपने बिहेवियर को निखारने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें, अपने आसपास के लोगों से मधुर संबंध बनाए रखें, जिसकी शुरुआत होती है मीठा बोलने से। अपने से छोटे लोगों से प्यार से बात करना और अपने से बड़े लोगों से आदर के साथ बात करना हीरो की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अगर आप अपने कामों से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा करके आप दरअसल यूनिवर्स का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हम सभी एक यूनिवर्स का ही पार्ट हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को दया से भरा हुआ बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी रोजाना की बातचीत में प्लीज और थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करना आपको दूसरे लोगों की नजर में ऊंचा उठा देगा। आपको हीरो बनना है तो आपको दूसरे लोगों के प्रति हम्बल रहना चाहिए। आपको जिंदगी में कितना ही बड़ा ओहदा क्यों ना मिल जाए, हमेशा जमीन से जुड़े रहें, डाउन टू अर्थ बने रहें।
बहुत से लोग अपने हीरो बनने की जर्नी में सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के बाद, जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, दूसरे लोगों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं और ऐसा चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात सुने। वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहते हैं। ये सबसे गलत रवैया होता है। हीरो की ऐसी पहचान नहीं होती है। दोस्तों, असली हीरो बनने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें और एंड तक देखें। द क्वेस्ट, द लेबिरिंथ, भूल भुलैया। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता है आप जो चाहते हैं वो आसानी से मिल जाए। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते रहते हैं जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाना है ये आपको पता नहीं होता है। आज तक कभी भी किसी सफल इंसान को इस बात की भनक नहीं हुई है कि आखिरकार उनका सपना सफल कैसे होगा। उन्होंने बस अपने सपनों पर विश्वास किया और तब तक काम करते रहे जब तक सफल ना हो गए। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका सपना साकार कैसे होगा, तो घबराना और चिंता करना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने सपने पर विश्वास रखिए और जहां पर हैं वहीं से काम करना शुरू कर दीजिए। आपके सपनों का रास्ता भूल भुलैया जैसा ही है। इस भूल भुलैया से घबराकर पीछे ना हटें। हो सकता है कि बहुत आगे तक कुछ नहीं दिखाई देता हो, मगर आप अपना पहला कदम उठाइए और आगे बढ़ते रहिए और नए नए रास्ते तलाश करते रहिए। आपको एक साथ कई सारी कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा एक समय पर एक ही कदम उठाने का प्रयास करें। हीरो बनने की जर्नी पर निकले। आपको हीरो बनना है। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेंगे। इसलिए आपका सफर हमेशा मुश्किल और दुश्वार से भरा हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इस भूल भुलैया रास्ते पर चलते रहने से आप मजबूत होते हैं और नेक्स्ट लेवल के इंसान बनते हैं। नेसर्स एनालाइज, हमें मना करने वाले और सहयोगी। हीरो बनने के सफर में हमसे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें नकारते हैं। इन लोगों से हमारा हौसला मजबूत होता है। हमें नकारने वाले लोग हमारे सफर का हिस्सा होते हैं और हीरो ऐसे लोगों से नरमी से पेश आते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को लांघते हुए अनलिमिटेड बनने की राह पर निकलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो नफरत करते हैं, बुराई करते हैं और आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। हीरो बनने की जर्नी में दोनों तरह के लोग जरूरी होते हैं। प्यार करने वाले हमारे दिल के लिए और नफरत करने वाले हमारे दिमाग के लिए जरूरी होते हैं। प्रेम करने वाले हमको पॉजिटिव बातें बताते हैं और नफरत करने वाले हमारे डार्क साइड को उजागर करते हैं। हमेशा ना कहने वाले, ना करने वाले लोगों को अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पास रखने से सफलता की दर में काफी तेजी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब आपको कुछ शानदार करने के लिए एक विचार आता है और आपको उस फील्ड में महारत हासिल नहीं होती है, तब हम अपने लोगों से इस बारे में बात करते हैं और दूसरे लोग हमारे मन में शंकाएं भर देते हैं। उन लोगों की बातों से आप अपने विचार पर काम करना शुरू भी नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका सपना शुरू करने से पहले ही चूर चूर हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि आपके आइडिया पर कोई दूसरा काम करके सफल बन गया है। इसलिए बिना मतलब की चीजों के बारे में सोचना बंद करें और मतलब की चीजों पर ध्यान दें और हमेशा उन लोगों पर विश्वास बनाए रखें जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनको आप पर विश्वास होता है। ऐसे लोग पिलर की तरह होते हैं जो आपके सपनों की छत को थामे रखते हैं, मन की शंकाओं और डर को खत्म करके हौसले और जुनून का बीज मन में बोते हैं। द रोड ऑफ ट्रायल्स एंड मिरेकल्स। जीवन एक चैलेंज है। अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन आसान होने वाला है, कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो आप गलतफहमी में हैं। आपके लक्ष्य की राह कभी भी आसान नहीं होने वाली है। मुश्किलें कदम कदम पर आकर आपके रास्ते रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपको अपने हौसलों को बड़ा करना है और हौसलों को बड़ा करने से ही आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सफर में आने वाली मुसीबत इस बात के साइन है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, उसके बाद उभरते हैं, तो आपको खुद पर पहले से ज्यादा विश्वास हो जाता है। हीरो की जर्नी बिल्कुल नदी के सफर के समान ही होती है। जैसे नदी का सफर एकदम सरल नहीं होता है। पहाड़ से निकलने के साथ ही नदी की मुसीबत शुरू हो जाती है। नदी अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों का सीना चीर देती है और आगे बढ़ती है, मगर रुकती नहीं है। बाहर से आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ बहाकर छोटे छोटे कंकड़ों में तब्दील कर देती है, मगर रुकती नहीं है। कभी जंगल, कभी मैदान नदी के रास्ते आते रहते हैं, मगर नदी कभी नहीं रुकती है। कभी नदी के पानी का स्तर कम हो जाता है, फिर भी नदी ठहरती नहीं है, चलती रहती है। एक हीरो भी लगभग ऐसी चुनौतियों को हराकर हीरो बनता है। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने में छेनी और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, इसी तरह हीरो को भी ऐसी चुनौती और मुसीबत रूपी हथौड़ी छेनी की चोट को सहना पड़ता है, जिससे उनके पर्सोना में निखार आता है। हीरो बनने की राह पर आप निकले हैं, आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो इस पल को रोकिए। हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि चुनौती और मुसीबत ही ये संकेत करते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें हराकर आगे निकल जाते हैं, तब आपकी योग्यता और विश्वास बढ़ जाता है और आपको अपनी योग्यता पर विश्वास पहले से ज्यादा होने लगता है। मिरेकल। रास्ते में मुसीबत और हार्ड सिचुएशन के साथ मिरेकल भी होते हैं। ऐसी घटना भी घटित होती है जिनके घटने की कोई उम्मीद नहीं होती है, जिसे हम मिरेकल कहते हैं। ये चमत्कार हमेशा वैसे मोड़ होते हैं जहां हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। जब जरूरत होती है तब ये यूनिवर्स खुद चमत्कार कर देता है और ऐसे चमत्कार से जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आते हैं।
द फाइनल ऑर्डील, सबसे कठिन परीक्षा। हीरो बनने के सफर में आपको एक ऐसे फेज का सामना करना पड़ेगा जब आपको लगेगा कि आपके सपने मर रहे हैं। इसको ही सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। जब आप इस कठिन परीक्षा को पार कर जाते हैं तो आपके सपने का नई तरीके से उदय होता है। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग यूनिवर्स का हीरो बनना चाहते हैं। सभी लोग जन्म से प्रतिभावान, बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। यूनिवर्स सबको इस दुनिया में हीरो बनने वाली क्वालिटीज डालकर भेजते हैं, मगर लोग इस धरती पर अपने पुराने विचारों को अपना लेते हैं, दूसरे लोगों के ओपिनियन को ही अपना सच बना लेते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि आप में हीरो बनने का सौभाग्य गुण है, तो आप उठिए और इस सबसे कठिन परीक्षा को पार कीजिए। विक्ट्री, द रिवॉर्ड्स। आपने चैंपियनशिप जीतने वाली स्पोर्ट्स टीम्स की और गोल्ड मेडल जीतने और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों की जबरदस्त खुशी देखी होगी। उनकी खुशी इतनी तेज होती है कि आप तक पहुंच जाती है। रिवॉर्ड का असली आनंद तब आता है जब आप सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करने में सफल होते हैं। यूनिवर्स द्वारा मिले रिवॉर्ड का आनंद भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी लंबे सफर के थके मुसाफिर को ठंडी छांव मिल गई हो। यूनिवर्स द्वारा मिले रिवॉर्ड का सुख बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे रेगिस्तान में पानी। अ लाइफ वर्थ लिविंग। हीरो की यात्रा पूरी करने के बाद ये यूनिवर्स आपको एक नया टास्क देता है और उसके साथ ही यहाँ आपको आदेश मिलता है, आप इस दुनिया में जाएं और लोगों की सेवा करें, दूसरे लोगों की हीरो बनने की जर्नी को आसान बनाएं। हम अपने शरीर के सुख के लिए जो भी करते हैं उन सबकी एक सीमा होती है। आप एक सीमा के भीतर ही एक्टिविटीज कर पाते हैं। हम एक लिमिट तक ही खाना खा सकते हैं, हम एक लिमिट तक ही पानी पी सकते हैं, मगर दूसरे की सेवा करने की कोई सीमा नहीं होती है। सबसे ज्यादा वर्थ लिविंग लाइफ उनकी होती है जो अपना जीवन दूसरों की सेवा करने में लगाते हैं। अपने हीरो बनने के सफर में आपने जो कुछ सीखा है, आपको हीरो बनकर जो भी कुछ मिला है, वो सभी दूसरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। अगर आप खुश हैं तो अपनी खुशी को शेयर कीजिए। अगर आपके सामने वाला उदास है तो उसकी उदासी में शामिल हों और उसका गम बांटिए। जब आप में शेयरिंग नेचर आ जाएगा तब आपकी जिंदगी जीने लायक बन जाएगी और लाखों लोगों की जिंदगी में आप सूरज की तरह बनकर आते हैं जो उनकी लाइफ से अंधेरा दूर कर देते हैं। इतना सब हासिल करने के बाद अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं उसे समझते हैं और उसका निर्वहन अच्छे ढंग से करते हैं। बिल गेट्स ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बाद एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। बिल गेट्स जैसे बहुत सारे अरबपति आखिरकार चैरिटी को चुनते हैं और अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। इस प्रकार चैरिटी पर हीरो का सफर समाप्त होता है। इस तरह के हीरो बनने का सफर देखें तो समझ में आता है कि समाज में कुछ नहीं से शुरू करके सब कुछ हासिल करने के बाद समाज को फिर से लौटाने का सफर ही असल में हीरो बनने का सफर है। अ हीरो इन यू। एक बार फिर हीरो को नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड से अनलिमिटेड बनने तक का सफर हीरो का सफर होता है। हीरो की जर्नी शुरू करते समय आपकी चेतना और सभी शक्तियां सोई हुई होती हैं, लेकिन हीरो बनने के बाद वो सभी एक्टिव हो जाती हैं। हीरो बनने के बाद ये जान जाते हैं कि हीरो बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सभी पहले से ही आपके पास मौजूद था, बस उसे आपके विश्वास और निश्चय ने उसे बाहर निकाला है। आपकी हीरो बनने की जर्नी को शॉर्टकट में बताएं तो आपने सबसे पहले अपनी कॉलिंग सुनी, उस पर काम करना शुरू किया, उसके बाद उस कॉलिंग को ड्रीम्स और सपनों में कन्वर्ट किया, अपने ड्रीम पर विश्वास किया और राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया और आखिर में आपने जो सोचा था वो हासिल हो गया। आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है। आपका पर्सोना भी इस जर्नी को कंप्लीट करते वक्त बदल जाता है। आप पहले से अलग और खास जीवन बिताते हैं। एक बार हीरो बन जाने के बाद आप पहले से ज्यादा बड़ा लक्ष्य सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं और आपके लिए संभावना के लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद आप हीरो से सुपर हीरो की नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। द फाइनल वर्ड। हीरो बनने की जर्नी समाप्त हो गई है और अब आप हीरो बन गए हैं। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वह सब आपको मिल चुका है। इसके बाद यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देता है। आपके आसपास के सभी लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। आपका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाएगा। आपकी बातें और स्ट्रगल की कहानियां सुनाई जाएंगी और आप आने वाले हीरो के लिए गाइड और मोटिवेशन का काम करेंगे। आप अपने साथ दूसरे लोगों का भी जीवन बेहतर कर सकते हैं। आप अपने अंदर की संभावना का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि संतुष्टि का भाव होता है। हीरो बनने के बाद आपको इस बात की अनुभूति होती है कि आप जिस आनंद और खुशी की तलाश कर रहे थे, ये इस बात में जान लेने में है कि आप असल में कौन हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इस बुक के सभी लेसन्स को आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ के असली हीरो बन पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।